सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। और आप सबको मैं कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट पे भी 10,000 यूरो, 10,000 पाउंड, 10,000 डॉलर आपके पास हों तो उस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो केस आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये 3 लोगों को उन्होंने पकड़ा है इंग्लैंड में। और ये कार की तलाशी जब ली गई तो उसमें से कुछ 40-42 हज़ार पाउंड निकले। फिर जब मज़ीद उन्होंने इंक्वायरी की तो 11,000 पाउंड और निकले। फिर ये लोग जो पुलिस वाले थे इन लोगों को उनके घर ले गए और घर में जाके जब वहाँ पे चेक किया गया तो कोई 1 लाख से ज़्यादा पाउंड जो है उनके घर से भी बरामद हुए। तीनों लोग हिरासत में हैं और पूछगिछ जारी है कि ये पैसे कहाँ से आए। पाकिस्तान तो है नहीं है, आपके इल्म में है कि जितने मर्जी पैसे एयरपोर्ट पे 5 लाख डॉलर भी लेके निकल जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, आप यहाँ पे कहीं पे भी यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 10,000 यूरो से या 10,000 पाउंड से ज़्यादा हों और जिस मुल्क में भी आप जा रहे हैं उसके कवानीन के मुताबिक चेक कर लें तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका बिज़नेस क्या है, आपने ये पैसे कहाँ से लिए हैं। अगर आप कहेंगे कि ये पैसे मैंने बैंक से लिए हैं तो वो कहेंगे जनाब ठीक है, बैंक की ज़रा बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकालो मोबाइल फ़ोन से। वो फिर चेक कर सकते हैं, पुलिस वाले एयरपोर्ट पे भी चेक कर सकते हैं, हर जगह पे चेक कर सकते हैं। ये भी उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, जिनका कारोबार है, बिज़नेस है, उनके लिए ये सवालात उठाए जा सकते हैं। तो जिनका बिज़नेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए फिर एक नई परेशानी शुरू हो जाती है, जो बेनिफिट में है, जो सीधी बात। अब ये जो लोग 3 पकड़े गए, मैं अभी बताता हूँ कहाँ से इनका तल्लक था। ये क्या कारोबार करते थे, इतना बड़ा कैश इन तीनों के पास कहाँ से आया? उस पर पुलिस के कई सवालात होते हैं। पहले वो चेक करते हैं कि ये कोई कारोबारी लोग हैं, फिर वो चेक करते हैं अगर ये कारोबारी लोग हैं तीनों तो उन्होंने बैंक में पैसे क्यों नहीं रखे, क्योंकि टैक्स चोरी का प्रोग्राम था इनका। फिर ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि अगर ये कारोबारी नहीं तो फिर ये किसी जराइम में मुलव्वस होंगे, किसी क्राइम में काम डाला होगा और वहाँ से इन्होंने पैसे लिए। आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे ख़ासकर यूरोप और इंग्लैंड में इससे भी ज़्यादा हालात हैं कि आप सबके इल्म में है कि जो करेंसी है वो ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ इस तरह रुझान जा रहा है। और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको रोका जाए। यहाँ पे जो सवालात हैं, ये तीनों लोग जो हैं इनका तल्लक अल्बानिया से है। और फिर हो सकता है कि अभी पुलिस जब इनसे पूछेगी और भी कड़ियाँ मिलेगी और फिर कई और लोग भी जो है वो पकड़े जाएँगे और फिर इनको क्या सज़ा होती है, पैसे ज़ब्त कर लिए जाएँगे, हो गए ज़ब्त कर के लिए जाएँगे और उस वक़्त तक ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे जब तक अदालत में जाके ये सब कुछ साबित नहीं करेंगे। इन्हें साबित करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी रकम लेके ये कहाँ पे घूम रहे हैं। मुझे याद है, एक मेरा जानने वाला था, पुरानी बात है, शायद 15 साल, 10 साल पहले की, हॉलैंड से कहीं पे जा रहा था, गाड़ियों का बिज़नेस था, तो 25-30 हज़ार यूरो उसकी गाड़ी में थे। पुलिस ने चेक किया तो वो ज़ब्त कर लिए, फिर अदालत में जाना पड़ा, काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और उसके बाद जाके वो पैसे मिले। अगर आप एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किए पैसे 10,000 से ऊपर, तो फिर भी वो पैसे रख लेते हैं और आप वापस आएँगे तो आके अदालत में जाके पहले उसको जो भी अपनी सफाई में कहना चाहें वो कहें, तो फिर आपको वो पैसे मिल जाते हैं। उल्टा जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है अगर कहीं से आपने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। ये लाखों पाउंड लेके इंग्लैंड जैसे मुल्क में लोग घूम रहे हैं, हज़ारों पाउंड लेके घूम रहे हैं। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। पहले लोगों ने खूब पिकनिक मनाई, जिसका जहाँ भी दाल लगा उसने लगाया। लेकिन अब हालात वो वाले नहीं हैं। बड़े लोग होते हैं,
आप पाकिस्तान जाने लगते, मेरे भी पैसे ले जाओ, मेरे भी पैसे ले जाओ, मेरे भी पैसे ले जाओ। अगर आप वहाँ पे पकड़े गए एयरपोर्ट पे, तो सारा हिसाब आपने देना है, या तो फिर साबित करें या उसका लिखा हुआ दें कि कहीं पे लिखा हुआ पेपर है आपके पास। तो इसलिए ये नेकियां जो हम लोग करते हैं, बाद में जब ये गले पड़ जाती है तो फिर पता चलता है कि काफ़ी महंगी नेकी पड़ गई है। तो जनाब, आपको मैं सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि हालात वो वाले नहीं है। जेवर है, कुछ भी है, आपको एहतियात करनी होगी, घरों में रखें। तो फिर भी वहाँ मसाइल है कि चोर आ जाते हैं। बैंकों में, इंग्लैंड में जो भी हालात हैं वो सब केले में है कि लाकर वगैरह दूर दूर बने हुए हैं। और जो रकम है वो अगर आप घर में रखते हैं तो घर में भी यही प्रॉब्लम। तो लोग फिर कई रास्ते निकालते हैं, मगर जो रगड़े में आ जाता है फिर उसकी तो मंजी ठुक जाती है, जिस तरह इन तीनों की ठुक गई। अब ये जेल में है, ये नहीं कि पुलिस ने छोड़ दिया है। अभी जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होगी और उसके बाद ही अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते कि ये पैसे इनके पास कहाँ से आए हैं और ये क्या करना चाह रहे थे, अल्बानिया लेके जाना चाह रहे थे, कहाँ पे जाना चाह रहे थे। और कई लोग तो ऐसे है जिस तरह गलत कामों में ऐसे ममालिक भी हैं जिनका नाम तो बड़ी जल्दी मशहूर होता है और बड़ी जल्दी लोगों की ज़ुबान पे आ जाता है, फिर लोग उनसे बचना भी शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ़ आपको मशवरा है यही कि अपनी एहतियात करें, कोई किसी किस्म का रिस्क ना लें जिसकी वजह से आप या आपकी फैमिली किसी परेशानी में मुब्तला हो। कोशिश करें कि ऐसे काम करें जो लीगल हों, कवानीन के दायरे में रह के जिस भी मुल्क में रहें उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलें। और यहाँ पे इंग्लैंड में लोगों के पास इतना पैसा जैसे निकलता है, फिर पुलिस को और भी शक होता है और फिर पुलिस मज़ीद जो अपना दायरा है वो बढ़ा देती है। आप ये ना समझें कि आपका वो पीछा नहीं कर रहे, पता ही नहीं पुलिस किस रूप में आपके पीछे हो और कब आपको पकड़ ले। हर वक़्त ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस की नज़र होती है और इतनी बड़ी रकम, फिर पुलिस को ये भी शक जाता है, अभी कोई साबित नहीं हुआ, मैं वैसे ही शक की बात कर रहा हूँ कि शायद कोई नशावर चीज़ें बेचते हों ये, जिससे इतनी बड़ी रकम इकट्ठी की हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा। छोटा सा मैसेज है, चैनल को सब्सक्राइब करें, तस्वीरें भी ऊपर लगा दी हैं, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते